तो गाइस, स्वागत है आपका हमारे चैनल इग्निस एक्सप्लेनर में। आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक एनीमे जिसका नाम है टू लव रू। इसे 18 प्लस लड़के या लड़की ही देखें। इसकी कहानी बहुत मज़ेदार है और आप इसे देखना चाहेंगे। इन्हीं की शुरुआत में हम देखते हैं एक लड़का जिसका नाम है ओरांग। वो एक लड़की को देख रहा था और उसे ताड़ रहा था। इतने में ही उसका दोस्त आता है और उसे डरा देता है। वो जिस लड़की को देख रहा था उसका नाम है होरांग चान। ओसांग उससे प्यार इस वजह से करता है क्योंकि एक बार उसने देखा कि वो एक गार्डन को उजाड़ रहा था, लेकिन ऐसा उसने नहीं किया था। सब क्लास वाले उसी को दोषी मान रहे थे लेकिन वो मना कर रहा था। लेकिन इन सब में एक ही लड़की थी जो उस पर विश्वास करती थी, उसका नाम था होरान चान। ओसांग होरान को बहुत बार प्रपोज करने की कोशिश कर चुका है लेकिन हर बार फेल हो जाता है। पर उसने ठान ली है और पक्का इरादा कर लिया है कि इस बार वो उसे बताकर ही रहेगा। जैसे ही होरान उसके पास आती है तो वो कुछ बोल नहीं पाता। अब वो पीछे मुड़कर उसे रोकता है। इतने में ही हम देखते हैं कि आसमान से एक स्पेसशिप उनके स्कूल के गार्डन में गिर जाता है। अब हम देखते हैं ओसांग स्कूल से घर आ गया है और उसे उसकी बहन बताती है कि आज फादर लेट आएंगे। वो उसे ओके बोलकर ऊपर चला जाता है। अपने रूम में जाकर वो उसके पास फोन आता है उसके दोस्त का जिसका नाम है सारुयामा। सारुयामा बताता है कि तुमने आज फिर गड़बड़ कर दी। वो बोलता है इसमें मेरी कोई गलती नहीं है, वो स्पेसशिप अचानक ही आकर गिर गया। वो गुस्सा होता है और बोलता है कि तुम्हें अपनी इम्यूनिटी बढ़ाने की ज़रूरत है लड़कियों के लिए। वो बोलता है ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत स्ट्रांग हूँ। तो उसका दोस्त बोलता है कि चलो सोचो, आप हारूना चान को बिकनी में देखो। इतने में ही देखकर वो शर्म से लाल हो जाता है। वो उस पर गुस्सा करके फ़ोन काट देता है और अपने बाथरूम में नहाने चला जाता है। और वो देखता है कि पानी हर तरफ फैला हुआ है और उसके हाथ बहुत किसी सॉफ्ट चीज पर चले गए हैं। जैसे ही वो देखता है तो उसके सामने एक नंगी लड़की खड़ी होती है। वो उसे देखकर चौंक जाता है। वो उसे छोड़कर चला जाता है और बाहर भागता है। इतने में ही उसकी बहन आ जाती है और देखती है क्या हुआ। वो अपनी बहन को बताता है कि उसके बाथटब में कोई है, एक लड़की। तो उसकी बहन सोचती है ऐसा तो हो ही नहीं सकता। वो जैसे ही जाकर देखती है तो वहाँ पर कोई नहीं होता है। वो अपने भाई को समझाती है कि तुम्हारी उम्र यही है लेकिन इतना भी मत सोचो। वो उससे बात कर कर अपने रूम में आता है और देखता है कि वही लड़की उसके सामने खड़ी है उसका टॉवल लेकर। वो उसे बोलती है कि ये टॉवल मैंने तुमसे उधार ले लिया है। उसका लड़की का नाम होता है लाला और बताती है कि वो डब्लू प्लेनेट से आई है। लेकिन ओसांग उस पर विश्वास नहीं करता। वो बोलता है कि तुम जापानीज बोल रही हो तो तुम एलियन नहीं हो सकती। तो वो लड़की बताती है कि तुम मेरी पूंछ देख लो, ये पृथ्वीवासियों के लिए नहीं होती है। वो बताती है कि मेरा पीछा किया जा रहा है स्पेसशिप के द्वारा और मैं अपने स्पेसशिप से एग्जिट हुई हूँ सीधा तुम्हारे पास।